हेलो डियर स्टूडेंट्स, महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने वीड का जो मैटर है, वीड का जो सब्जेक्ट्स है अपने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल से लेके एंड तक अपने बड़े तरीके से जो टॉपिक्स हैं अपने, जो मोस्ट टॉपिक हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें क्या है कि जो वीड के जो क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सन हो गया, ठीक है, वीड के जो करेक्टर्स हो गए और लॉजेज हो गए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसके बारे में वीड की जितनी भी जानकारी है वो आपके सामने मैं धीरे धीरे करके अपने डिफाइन करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा पहला जो वीड है, तो वीड के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि वीड क्या सिस्टम होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, कितनी इसकी प्रजातियां हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, इसके बारे में अपने जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपने मैं बात करूं अगर वीड शब्द की, जो वीड जो शब्द है दोस्तों, ये जो शब्द है जेंथ्रोटुल एक वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस वैज्ञानिक ने वीड शब्द का निर्माण किया था। जेंथ्रोटुल यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं एक बार, जेंथ्रोटुल ये आया था 1731 के अंदर। इसने क्या किया था, वीड शब्द का प्रतिपादन किया था जेंथ्रोटुल ने 1931 में। इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था होरस होइंग हस्बेंड्री। ये क्या है सर, ये एक बुक लिखी थी इस वैज्ञानिक ने, यानी वीड जो शब्द था वो जेंथ्रोटुल ने बताया था 1731 के अंदर बताया था। होरस होइंग हस्बेंड्री के अंदर इस बंदे ने क्या किया था, वीड शब्द का प्रतिपादन किया था, वीड शब्द को डिफाइन किया था, वीड शब्द को बताया था। इसके बाद में जेंथ्रोटुल जो था, इसको क्या कहा गया था, फादर ऑफ वीड साइंस का नाम दे दिया था। यानी इसको क्या कहा था, जो वीड का इसने शब्द को निकाला था, शब्द को बताया था कि वीड क्या होते हैं। वीड जो है वो अवांछित जगह या अवांछित प्लांट्स होते हैं, जो अवांछित प्लांट्स होते हैं उनको वीड कहते हैं। जो जेंथ्रोटुल ने 1731 के अंदर होरस होइंग हस्बेंड्री के अंदर 1731 में सबसे पहले इसको वर्ड को बताया था, इसलिए इसको क्या बनाया गया था, फादर बना दिया गया था, यानी वीड साइंस का इसको फादर बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले अपने वीड की अगर बात करें, जो अपना वर्ड है, वर्ड के अंदर जो वीड है वो 30,000 प्रजातियां पाई जाती है। यानी प्रजातियां कितनी है इसकी टोटल, कम से कम अपने बात करें ऑल ओवर की, जो वर्ल्ड के अंदर 30,000 प्रजातियां क्या है, वर्ल्ड के अंदर वीड की पाई जाती है। यानी जो अपने देखो वीड क्या चीज है, वीड वो चीज है जो अपने बिना उगाए उग जाते हैं और पौधे को अपनी जो फसल है, मेन फसल है, उसको लाभ की बजाय हानि प्रदान करती है। इसको वीड शब्द का नाम दिया गया था। यानी वर्ल्ड के अंदर 30,000 प्रजातियां क्या है, मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें से क्या है 18,000 प्रजातियां क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, 18,000 प्रजातियां क्या है कि अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है, जो अपनी मुख्य फसल है उनको नुकसान पहुंचाने वाली कम से कम 18,000 प्रजातियां क्या है अपने मुख्यतः पाई जाती है। जो अपने जो वीड हैं वो अपने फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप में किसी भी तरीके से अपने को नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। यानी 18,000 प्रजातियां, ये मोस्ट है, 18,000 प्रजातियां क्या करती है, अपने फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो इसके दो मुख्य इंस्टीट्यूट हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं IGFRI। एक होता है इसका DWS, यानी अपने दो की बात करूं मैं तो इसके अंदर दो मुख्यतः इंस्टीट्यूट काम करते हैं और इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। ये है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है, ये झांसी के अंदर है। झांसी कहाँ पे है सर, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। यानी IGFRI
IGFRI कहाँ पे है, झांसी और मध्य प्रदेश। एक बना था डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस, एक सेकंड मैं लिख देता हूं, डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस, ये कहां पे सर, ये बना था जबलपुर में, कहां पे, जबलपुर के अंदर। यानी अपने बात कर रहे हैं दो इंस्टीट्यूट है वीड के अंदर, कितने, दो इंस्टीट्यूट है, एक है IGFRI यानी ये झांसी के अंदर है मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरा है DWS डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस जबलपुर, ये भी कहां पे है, MP में है। यानी एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जो वीड हैं वो अवांछित प्लांट्स होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं और अपने जो मुख्य फसल होती है उस फसल को लाभ की बजाय हानि पहुंचाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं वीड के जो थोड़ी बहुत मात्रा में अपने काम की भी हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर लास्ट एंड फाइनली अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये न्यूट्रेंट्स के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ये वाटर के अंदर और हर जगह के अंदर या स्थान के अंदर अपने देखें तो हर जगह पे ये नुकसान पहुंचाते हैं। हर चीज़ के अंदर फसल के साथ क्या करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं। अपने बात कर रहे हैं वीड की, जेंथ्रोटूल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1731 के अंदर क्या किया था, होरेस होइंग हस्बेंड्री एक बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर वीड का नाम आया था, फादर ऑफ वीड साइंस कहते हैं। और अब कई बार प्रश्न उठ जाता है दिमाग में कि सर वीड की उत्पत्ति कब हुई थी, तो वीड की जो उत्पत्ति है, अब देखो फसलों की अपनी बात करते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व हुई थी, 15,000 ईसा पूर्व, यानी अपने जिस दिन क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था उसी दिन से क्या है वीड स्टार्टिंग से लेके अब तक उगते ही जा रहे हैं। ना इसका बेसिकली परमानेंट कोई कंट्रोल आज तक नहीं है, परमानेंट कंट्रोल इसका नहीं है। यानी इसमें देखें अपने फादर ऑफ वीड साइंस किसको कहा जाता है, अपने जेंथ्रोटूल को कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर 30,000 प्रजातियां क्या मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें से 18,000 प्रजातियां क्या फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, झांसी मध्य प्रदेश के अंदर है। DWS की मैं बात करूं, डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस कहाँ पे है, जबलपुर के अंदर है। इसके बारे में अपने नेक्स्ट बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपने जो वीड हैं, वीड पढ़ने जा रहे हैं अपने। वीड के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, यानी अपनी बात करें इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं बहुत ज़्यादा इसकी मुख्य हैं, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर अपनी बात कर रहे हैं वीड की, तो वीड के अंदर सबसे पहले अगर विशेषता की बात करूं, इसके कैरेक्टर्स कितने हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो ये इसकी एक नंबर की बात करूं तो ये अधिक बीज उत्पादन करते हैं, अधिक बीज उत्पादन करते हैं। एक सेकेंड, यानी अपने कह रहे थे, बात कर रहे थे जो विशेषताएं हैं वो सबसे ज्यादा इसकी विशेषताएं माने ये अधिक बीज उत्पादन करते हैं। यानी इनका जो फसलों के माध्यम से अगर देखें, फसलों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फसलों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बीज का उत्पादन करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये बीज उत्पादन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर गाजर घास की, गाजर घास या अपनी बात करें सत्यानाशी की, यानी अपने एक नंबर पॉइंट्स की बात करूं मैं, अधिक बीज उत्पादन की अगर बात की जाए तो जो गाजर घास है और सत्यानाशी है ये कितने बीज उत्पादन करते हैं, तो 5,000 सीड क्या करते हैं प्रति प्लांट तैयार करते हैं। यानी एक प्लांट क्या कर देता है 5,000 तक सीड उत्पादन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अंबरवेल की, अगर मैं बात करूं अंबरवेल जो है वो 16,000 बीज का उत्पादन करती है, 16,000 सीड क्या करती है प्रति प्लांट उत्पादन करती है। यानी इनकी जो क्षमता है, मैंने पहले ही बात कर ली, जो अपनी क्रॉप्स है उसके अकॉर्डिंग तो 10 गुना ज्यादा है। यानी अपनी बात करें बीज की अगर बात की जाए तो बीज इसके बहुत ज्यादा उत्पादन होता है इसका। इसके बाद में अगर बथुआ, जो अपने सारे सुना हुआ है नाम, बथुआ अगर देखें, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम इसका बॉटनिकल नेम होता है। जो बथुआ है उसका जो सीड प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 72,000 सीड क्या करता है ये प्रति प्लांट
तैयार करता है। यानी ये अपने कह सकते हैं कि एक प्लांट 72,000 सीड क्या है नेक्स्ट अगर ग्रो होने के लिए तैयार कर देता है। एक प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अपने बात करें 4 नंबर की, तो 4 नंबर में मकोय देखा जाए, मकोय वीड का नाम है। मकोय क्या कर देता है 1,75,000 सीड क्या कर देता है, सीड प्रति प्लांट क्या करता है ये तैयार करता है। तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं जो वीड है वो इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो अधिक बीज उत्पादन पहला टॉपिक आया है। इसके अंदर अगर बात करें कि ये उत्पादन कौन सा वीड कितने सीड उत्पादन करता है प्रति प्लांट, तो वो बता रहा हूं मैं। जो गाजर घास व सत्यानाश दोनों का सेम ही है, 5,000 सीड प्रति प्लांट तैयार करता है। अमरबेल की अगर बात की जाए तो 16,000 सीड क्या करता है प्रति प्लांट तैयार करता है। इसके बाद में बथुआ बताया था, इसके बाद में मकोय। एक होता है जंगली चौलाई, जंगली चौलाई ये क्या करता है, जंगली चौलाई जो है 1,96,000 प्लांट तैयार कर देता है नेक्स्ट के लिए। यानी एक प्लांट क्या करता है 1,96,000 सीड उत्पादन करता है। यानी इनकी देखी जाए विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर विशेषताओं के अंदर सीड उत्पादन जो था वो हाई होता है, इनका उच्च होता है। तो इसके अंदर जो मोस्ट बातें की थी वो 3-4 मैंने वीड आपके आगे रखी हैं और उनकी जो मात्रा थी सीड की प्रति प्लांट की वो मैंने लिखी है, तो वो देख लेना। गाजर घास की 5,000 और अमरबेल जो है 16,000 सीड, और बथुआ की अगर बात करें तो 72,000 सीड क्या करता है प्रति प्लांट तैयार करता है। मकोय नेक्स्ट है 1,75,000 सीड प्रति प्लांट तैयार करता है। मकोय की मैं बात करूं तो 1,75,000 है, और जंगली चौलाई की अगर बात की जाए तो 1,96,000 सीड क्या करता है ये प्रति प्लांट तैयार करता है। फिर इसके बाद में इनकी जो जड़ें हैं, जड़ों की अगर मैं बात करूं, बीज का उत्पादन हो गया, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा गहराई में जाती है और न्यूट्रिएंट का क्या कर लेती है, शोषण कर लेती है। पर जो अपना नेक्स्ट जो अपना मेन फसल है उसके अकॉर्डिंग इनकी जड़ें गहराई में जाती है और नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ये अवशोषित कर लेते हैं। तो 2 नंबर इसमें पॉइंट रखना है अपने को, ये 1 नंबर रख दिया मैंने। अब अपने बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 2 नंबर की, तो अधिक गहरी जड़, या अपने कह सकते हैं डीप रूट पाई जाती है इनके अंदर। क्या पाई जाती है, डीप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर। क्या है, डीप रूट सिस्टम होता है। यानी अपने बात कर सकते हैं, जैसे अगर मैं 1-2 उदाहरण लिखूं इसके बारे में, तो इसका जो एक उदाहरण है, एक तो है हिरणखुरी, हिरणखुरी हो गया, और दूसरा हो गया कांस, हिरणखुरी हो गया, कांस हो गया, एक हो गया जवासा। जो इनकी जो गहराई है ना वो कितनी है, हिरणखुरी, कांस और जवासा की 4 से 6 मीटर तक क्या है ये नीचे डीप जड़ इसकी जाती है। यानी ये क्या कर लेते हैं, अधिक गहरी जड़ पाई जाती है। इनकी विशेषता है, बहुत बढ़िया विशेषता है ये, और अधिक गहरी जड़। यानी उदाहरण के अगर रूप में देखें तो हिरणखुरी हो गया और कांस हो गया और जवासा हो गया, जिनकी गहराई कितनी है 4 से 6 मीटर तक डीप जाती है, और ये न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन करती है, यानी शोषण करती है। यानी अपने 2 विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। पहली क्या है, अधिक बीज उत्पादन करने की क्षमता पाई जाती है इनके अंदर। दूसरी, अधिक गहरी जड़ ले जाने की इनकी क्षमता पाई जाती है, जिनके उदाहरण ये हैं। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, वीड का, वीड जो मैटर है ये उदाहरण आगे पीछे घूमने हैं। ये कांस आ गया, हिरणखुरी आ गया, बथुआ आ गया, मकोय आ गया, गाजर घास आ गया। आगे अपने क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो आगे पीछे ये घूमते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक्स जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, कहीं समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट है, इसकी विशेषता की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे, यानी अपने 2 विशेषताओं की बात कर ली। 1 नंबर, अधिक गहरी जड़ इनकी पाई जाती है मुख्यतः। तो अपने 2 विशेषताओं की बात कर ली। दूसरी विशेषता थी अधिक जड़ क्षमता पाई जाती है, गहरी जड़ क्षमता पाई जाती है, डीप रूट पाई जाती है। अगर मैं 3 नंबर विशेषता की अगर बात करूं तो जो इसकी 3 नंबर जो विशेषता है, जो सीड है उनकी बहुत ज्यादा जीवन क्षमता, यानी लाइफ साइकिल, सीड लाइफ साइकिल,
यानी मैं बात करूं अगर इनके बारे में विशेषताओं की तो 3 नंबर पॉइंट्स था, यानी जो सीड है यानी बीज की जीवन क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। कई ऐसे वीड हैं जिनकी जीवन क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी वो जीवित रह सकते हैं और आगे जनन कर सकते हैं। इसके लिए मोस्टली एक बात बताएं तो 1 नंबर अगर उदाहरण लिखूं मैं यहाँ पे तो एक आता है मोथा, सभी का सुना हुआ है कहीं। इसका मोथा का नाम होता है साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस इसका बॉटनिक नेम है। अब देखो बॉटनिक नेम हर जगह तो अपने बता नहीं सकते, अपने कल या अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर सभी के बॉटनिक नेम बढ़िया तरीके से अपने कवर कर लेंगे, कहीं समस्या नहीं है। यानी अपने बात करें मोथा की, जो मोथा है वो 20 वर्ष तक क्या है अपने सीड को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें जंगली सरसों की, जंगली सरसों, जो जंगली सरसों है वो 30 से 40 वर्ष तक के अपने सीड को क्या मुख्यतः मतलब आगे रख सकती है, जीवन क्षमता उसके अंदर सूटेबल तरीके से रहती है। उसके बाद में अपने बात करें जो एक अपने बथुआ जो बहुत ज़्यादा फेमस चलता है, बथुआ हो गया और जंगली चौलाई होगी, ये क्या करते हैं 50 वर्ष तक अपने सीड को क्या है आगे जनन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए अपने बढ़िया तरीके से आगे ये रह सकते हैं। यानी इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ज़्यादा होता है। देखो अपने जो नॉर्मली फसलों की सीड है वो ज़्यादा दिन तक अपने या ज़्यादा सालों तक उनको नहीं रख सकते या उनका जो भ्रूण है वो खत्म हो जाता है, पर वीड एक ऐसी चीज़ है जो अपने नुकसान पहुंचाने के लिए फसलों के लिए उनके अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें से ये मुख्य विशेषता है। यानी अपने कह सकते हैं जीवन क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोथा की जो होती है 20 वर्ष होती है। इसके बाद में जंगली सरसों थी 30 से 40 वर्ष तक ये अपने रह सकते हैं। बथुआ जंगली चौलाई 50 वर्ष तक क्या है रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर 4 नंबर की मैं बात करूं, 4 नंबर मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, ये अगर 4 नंबर विशेषता अगर लिखें, फसलों व खरपतवार बीजों में समानता पाई जाती है। कई बार फसलों एवं खरपतवारों में समानता, यानी ये सिमिलर होते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वीड के और क्रॉप्स में अपने डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये जो है फसलें खरपतवारों में समानता ये सीड के अंदर होती है, यानी अपने उनको नहीं पहचान सकते। जैसे ये सरसों का बीज है या सत्यानाशी का है तो अपने नहीं पहचान पाते। तो ऐसे जो सीड हैं खरपतवार के, वो सीड में कोई उदाहरण दे रहा हूं आपको। 1 नंबर उदाहरण लिख लो इसके अंदर, सरसों के साथ अपने अगर मिला दें सत्यानाशी तो अपने नहीं पहचान पाएंगे, यानी इनकी सिमिलर सिस्टम होता है, ये बिल्कुल समानता पाई जाती है। सरसों का जो सीड होता है वैसा ही सत्यानाशी का सीड मुख्यतः होता है। जई के जैसे बात करें अपने जई जो होती है उसके साथ अपने अगर बात करें तो जंगली जो जई होती है वो भी इसकी समानता पाई जाती है सीड के अंदर, जंगली जई के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण इसके अंदर देखें तो जो बरसीम है, अपनी जो बरसीम उगाते हैं अपने हरा चारा के लिए, उसके बारे में अगर देखें तो उसमें आता है एक वीड कासनी। कौन सा? कासनी एक वीड आता है। जो कासनी वीड क्या है, अपने उसके सीड को और इसके सीड को अपने पहचान नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट सिस्टम हो जाता है पहचानने के अंदर। यानी अपने कह सकते हैं कुछ ऐसे वीड हैं जो क्या है फसलों के संबंध में अगर देखा जाए सीड के अकॉर्डिंग तो उनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। ये भी एकमात्र बहुत बढ़िया एक विशेषता है वीड की। यानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वीड था उसके बारे में बेसिक जो बातें थी वो करवाने के बाद में अपने स्टेज दूसरी पे आए थे विशेषता पे, यानी करेक्टर्स देख रहे थे इनके कितने करेक्टर्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो 4 पॉइंट अपने कर चुके हैं जिसमें से लास्ट समानता पाई जाती है, यहाँ तक पहुंचे हैं। सरसों के साथ सत्यानाशी एक उदाहरण बहुत ही बेस्ट है। जई जो है जंगली जई होती है और बरसीम जो है वो कासनी का जो सीड होता है उसके अंदर मिल जाते हैं, तो अपने उसको पहचान नहीं सकते, समानता पाई जाती है। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, 5 नंबर तो बीज पर सूक्ष्मात्मक आवरण पाया जाता है। कई ऐसे वीड हैं, विशेषता ये बीजों पर सूक्ष्मात्मक
आवरण पाया जाता है। यानी मैं कहूँ कि अपने विशेषता पढ़ रहे हैं तो बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण, यानी कुछ ऐसे वीड हैं जिनके सीड हैं, यानी वीड के जो सीड हैं उन सीड पे सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, यानी उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती, वो आराम से उग सकते हैं। जैसे उनके बात करें सुरक्षात्मक की, तो इसमें अंदर एक आता है उदाहरण सबसे बेस्ट है जो सत्यानाशी, इसके अंदर जो मोस्ट उदाहरण बता रहा हूं मैं सुरक्षात्मक का, तो एक हो गया सत्यानाशी, और 2 नंबर की बात करूं तो गोखरू, जैसे अपने वो कांटेदार जो ऊपर चुभने वाले होते हैं वो गोखरू हो गया। एक होता है बिच्छू ग्रास, यानी बिच्छू वीड होता है। तो ये जो हैं ये सुरक्षा खुद सीड की खुद करते हैं, यानी इनको कोई चोट पहुंचाने के लिए अगर सोचे तो इनको चोट नहीं पहुंचा सकते, यानी जो इनकी जो मोस्टली अपने माने कि जो सीड है वो सीड की क्या करते हैं, ये खुद सुरक्षा रखते हैं। यानी सत्यानाशी इसका उदाहरण है, मोस्टली गोखरू उदाहरण है, और बिच्छू उदाहरण है। यानी यहाँ तक अपने पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, अपने विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषताओं में सबसे पहले अपने दो पॉइंटों की बात कर ली। 3 नंबर था सीड लाइफ साइकिल, यानी इनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोथा जो है 20 वर्ष तक जंगली सरसों थी 30 से 40 वर्ष तक क्या मोस्टली रह सकता है। इसके बाद में बथुआ जंगली चौलाई 50 वर्ष तक रह सकती है। नेक्स्ट 4 नंबर था फसलों एवं खरपतवारों में समानता, यानी समानता की अगर बात की जाए सीड के अंदर समानता पाई जाती है इनके अंदर, यानी इनको अपने मोस्टली पहचान नहीं सकते। सरसों का उदाहरण बेस्ट है। इसके साथ जो ये है ना, इसके सीड मिल जाए तो एक प्रश्न आता है ड्रोपसी बीमारी। कौन सी? ड्रोपसी, ये मनुष्य में होती है। अगर अपने सत्यानाशी का अगर सीड मिला हुआ है सरसों के अंदर, उसका ऑयल निकाल कर अगर अपने मनुष्य को खिलाएंगे तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? ड्रोपसी बीमारी हो जाएगी। बेस्ट क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा ही पूछा जाता है ये। जेई के साथ अगर बात करें तो जंगली जेई और बरसीम के साथ अपने देखें सिमिलर, बिल्कुल बरसीम जो है वो कासनी जो सीड है वो इसके सिमिलर ही होता है। बीजों पर सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हाँ, तो इसके बाद में अपने 5 नंबर जो विशेषता है उसकी मैं अगर बात करूं तो 5 नंबर जो है इनका जो गुण है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। यानी अपने बात कर सकते हैं खरपतवारों का गुणन, या अपने कह सकते हैं प्रोपोगेशन, यानी अपने इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इनका जो प्रोपोगेशन है वो बहुत फास्टली होता है। तो किसके द्वारा होता है? कई चीज़ों से होता है। सीड के द्वारा हो सकता है और वेजिटेटिव पार्ट के कारण है हो सकता है, यानी कोई भी प्लांट्स है जो प्लांट है उसके किसी भी पार्ट से क्या है ये ग्रो हो जाते हैं और सूटेबल तरीके से ग्रो हो जाते हैं। जैसे अपने बात करें जड़ों से हो जाता है, जड़ों द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा और परकन द्वारा। तो अपने कह सकते हैं इनका गुणन जो है या प्रोपोगेशन है तो सीड के द्वारा हो जाता है, वेजिटेटिव पार्ट के कारण भी हो सकता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, परकन द्वारा। इनके उदाहरण आगे एक सारणी आएगी, उसके अंदर मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा कि कौन सा सीड किस रूप में आगे अपना प्रोपोगेशन पूर्ण करता है, तो वो अपने डिस्कस कर लेंगे। यानी इनका जो गुणन है बहुत जबरदस्त तरीके से होता है खरपतवारों का, इसलिए इनकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे 6 नंबर की अगर बात करें तो खरपतवारों का विस्तार। सर विस्तार कैसे होता है, या डिस्पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? यानी डिस्पर्सन इसका किस तरीके से होता है? तो जो खरपतवार हैं वायु के द्वारा भी आगे नेक्स्ट फील्ड के अंदर या नेक्स्ट लैंड के अंदर चले जाते हैं और जल के साथ भी चले जाते हैं, कई समस्या नहीं है। तो अपने इसका खरपतवारों का अगर विस्तार से देखें कि इनका विस्तार किस किस रूप में होता है, 1 नंबर पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो एयर द्वारा होता है, कहीं समस्या नहीं। फिर वाटर द्वारा भी इसका मोस्टली माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में एनिमल्स जो हैं उनके द्वारा भी माना जाता है, जितने भी एनिमल्स हैं। इसके बाद में ह्यूमन भी माना जाता है इसका, और फार्म मशीनरीज जितनी भी है अपनी, जितनी भी फार्म में मशीनरीज, देखो अपने किसी कोई ट्रैक्टर है या कोई मशीनरीज हैं अपने किसी फील्ड के अंदर अपने उसकी जुताई कर रहे हैं, उसको बुआई कर रहे हैं, उसके साथ जो
हो जाएंगे या लग जाएंगे उसके मशीनरी के, तो वो प्लांट तो नेक्स्ट आगे फील्ड में अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह मशीनरीज वगैरह जाएगी तो उसके अंदर क्या है वो सीड उसके साथ जरूर जाएगा। उसके द्वारा ही विस्तार क्या है इनके, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विस्तार हर माध्यम से होता है, यानी एयर के द्वारा भी होते हैं, वाटर के द्वारा, एनिमल्स एयर के साथ ऐसे होते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा के माध्यम से ऊपर उठ जाते हैं और नेक्स्ट फील्ड के अंदर चले जाते हैं, यानी उनकी जो क्षमता है, वजन की क्षमता माने, वेट की क्षमता माने बहुत नामात्र होती है, तो वो वीड हवा के साथ खड़ी होकर नेक्स्ट फील्ड के अंदर विस्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अपने बात करें 1 नंबर पॉइंट की, एयर जो है बहुत फैलाने में काम करती है। उसके बाद में वाटर भी है, 3 एनिमल्स हैं जो एनिमल, और 4 नंबर की अगर बात करें तो ह्यूमन, 5 नंबर की अगर बात करें फार्म मशीनरीज हो गया। इसके बाद में जैसे अपने बात करें अगर क्रॉप है सर, क्रॉप सीड है, जैसे अपने कोई क्रॉप बुआई की, उसके साथ अपना उसका सीड अपने घर पे रख लिया, उसके बाद में उस सीड को नेक्स्ट अपने सीजन के अंदर अगर दोबारा बुआई करेंगे तो उसके अंदर जो वीड थे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उगेंगे, यानी इनकी जीवन क्षमता तो वीड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये क्रॉप सीड के साथ में भी क्या आगे डिस्पर्सन के लिए तैयार हो जाते हैं। खरपतवारों की विशेषता मुख्य जबरदस्त है ये, यानी इनका विस्तार जो है वो इन 6 माध्यमों के द्वारा मोस्टली हो जाता है, यानी इनका विस्तार अगर देखें तो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और एनिमल्स, ह्यूमंस और फार्म मशीनरीज के कारण, या फार्म जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी यंत्र है, यानी जितने भी इक्विपमेंट है उनके द्वारा क्या है डिस्पर्सन में इनकी सहायता प्रदान करते हैं। क्रॉप सीड है वो भी इनको आगे नेक्स्ट क्रॉप है वो आगे बुआई करेंगे तो उनको माध्यम एक प्रकार से बढ़ता है। इसके बाद में अपनी बात करें 7 नंबर की, सॉरी, इनके अंदर डोरमेनेंसी पाई जाती है, सीड डोरमेनेंसी। सर डोरमेनेंसी क्या होती है, यानी उचित तापमान, उचित एयर, उचित वाटर, यानी सूटेबल हर चीज उसको प्रोवाइड ना हो, किसी एक कारणवश वो उग ना पाए, यानी वो सीड वहीं का वहीं सेफ कंडीशन के अंदर पड़ा रहे, उस स्थिति को डोरमेनेंसी कहा जाता है। यानी अपने उसको कह सकते हैं बीज का सोना भी कह सकते हैं, यानी बीज एक सुसुप्त अवस्था में आ जाता है, वो अपना बढ़िया तरीके से रह लेता है, और जब उसको सूटेबल सारी कंडीशन प्रोवाइड होती है, सारी कंडीशन उसको मिलती है, तब वो सीड क्या ग्रो हो जाता है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सीड की डोरमेनेंसी के नाम से जानते हैं अपने। किसके नाम से जानते हैं, सीड डोरमेनेंसी के नाम से जानते हैं। कुछ सीड ऐसे हैं जो डोरमेनेंसी में चले जाते हैं और नेक्स्ट जब उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है, जैसे रबी का जो वीड था वो वहीं का वहीं रह गया, उसमें सूटेबल सिस्टम नया मिलने के बजाय वो नेक्स्ट अगर वही सीजन अगर वापस आएगा तो उस ऋतु के अंदर वो वापस ग्रो हो जाएगा, यानी अपने डोरमेनेंसी कह सकते हैं, यानी जो इनकी एक मुख्यतः विशेषता कह सकते हैं, एक प्रकार से जो सीड है अपनी उनकी मुख्यतः विशेषता मानी जाती है, यानी ये डोरमेनेंसी के अंदर रह लेते हैं और आगे नेक्स्ट ग्रो हो जाते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है एक जंगली सरसों, ठीक है, और नेक्स्ट उदाहरण अगर बात करें जंगली जई, और यानी बीज जो हैं वो क्या हैं सुसुप्त अवस्था के अंदर रहते हैं या सोए रहते हैं, सीड मृदा के अंदर बढ़िया तरीके से रहते हैं, पर उनको उचित टेम्परेचर, उचित सिस्टम, उचित हर कंडीशन नहीं मिलने के बजाय वो उग नहीं पाते, और नेक्स्ट जब उनको कंडीशन मिलती है तब वो उग जाती है, उनको डोरमेनेंसी कहा जाता है। उनके मोस्ट जो उदाहरण हैं वो है एक जंगली सरसों और जंगली जई, ये ज़्यादातर क्या करते हैं डोरमेनेंसी के अंदर रह लेते हैं। यानी मैंने पॉइंट्स की अगर बात करें तो 5 नंबर खरपतवारों का गुणन, यानी इनका जो डिस्पर्सन है वो किस तरह से होता है, गुणन प्रोपोगेशन, सॉरी, तो सीड के द्वारा हो जाता है, कुछ सीड्स के द्वारा होता है, कुछ वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं उनके माध्यम से होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट कहीं भी किसी कंडीशन के अंदर कोई भी पार्ट उग सकता है, वीड के अंदर जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया और प्रकंद मुख्यतः इनके माध्यम से ही उगते हैं। विस्तार की अगर बात करें तो एयर, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन और फार्म मशीनरीज और क्रॉप सीड्स के द्वारा ये क्या करते हैं नेक्स्ट आगे कंडीशन में चले जाते हैं, नेक्स्ट फील्ड के अंदर या नेक्स्ट लैंड के अंदर चले जाते हैं। बीज की डोरमेनेंसी की अगर बात करें
तो जो सुषुप्तावस्था होती है सोना कह सकते हैं एक प्रकार से, यानी बीज का सोना कह सकते हैं। जंगली सरसों और जंगली जेई के माध्यम से ये दो उदाहरण मुख्यतः हैं जो क्या कर सकते हैं डोरमिनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। इसमें नेक्स्ट अपने नेक्स्ट अगर विशेषताएं अगर देखें तो एक और विशेषता इसकी मुख्यतः बची हुई है, वो विशेषता बता देते हैं, उसके बाद में अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो जो अपने बात कर रहे थे यानी जो वीड हैं उनकी विशेषताओं की मुख्यतः बात करने जा रहे थे। विशेषताओं के अंदर नेक्स्ट अपने 8 नंबर जो पॉइंट है वो है यानी बीजों की दीर्घ आयु पाई जाती है। बीजों की दीर्घ आयु यानी ये लंबे समय तक रह सकते हैं। जैसे अपने बात करें कमल का सीड तो 1000 वर्ष तक रह सकता है, कहीं समस्या नहीं। इसके बाद जंगली सरसों की अगर मैं बात करूं, जंगली सरसों और नेक्स्ट है बथुआ। जंगली सरसों जो है 30 वर्ष तक क्या रह लेती है, अपने हिसाब से रह लेती है, यानी इनका सीड जो है बहुत लंबे समय तक रह सकता है, यानी बीजों की दीर्घ आयु पाई जाती है। मोस्टली अगर कमल की बात करें 1000 वर्ष तक क्या है कमल का सीड रह लेता है। इसके बाद जंगली सरसों की अगर बात की जाए तो 30 वर्ष तक ये रह लेता है। बथुआ जो है 20 वर्ष तक अपनी प्रोपोगेशन स्टेज को बनाए रखता है, यानी ये नेक्स्ट प्रोपोगेशन यानी नया प्लांट तैयार करने के लिए ये तैयार रहता है, यानी 30 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष तक ये अपने प्लांट्स के अंदर क्या रखता है, भ्रूण को बढ़िया तरीके से कवर करके रखता है, यानी आगे नेक्स्ट ये प्रोपोगेशन या प्रवर्धन करने के लिए ये तैयार रहता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कहीं समस्या नहीं है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे अपने बात कर ली थी, यानी जो वीड है जेंथ्रोटोल ने 1731 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसने हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री एक बुक लिखी थी, उसके अंदर वीड जो शब्द को प्रतिपादित किया था। इसके 2 इंस्टीट्यूट थे मुख्यतः IGFRI और DWC। तो DWC थी वो तो था, DWS तो था जबलपुर के अंदर, और IGFRI था झांसी के अंदर अपने MP के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अपनी टॉपिक था, जैसे अपने बात करें प्रजातियों की इसकी, तो 30,000 प्रजातियां की इसकी मोस्टली मानी जाती हैं। उसके बाद 10,000 जो प्रजातियां हैं 18,000 जो प्रजातियां हैं वो मुख्यतः फसलों के अंदर ग्रो होती है और नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद में इसकी मोस्ट अपनी विशेषताओं की बात की थी। विशेषताएं जो थी इतनी ही है, मोस्ट विशेषताएं यही है, बाकी छोटी मोटी जो बातें थी वो अपने करेंगे नहीं। इसके बाद में इसमें देखेंगे जो प्लांट्स हैं वीड के वो फसलों को हानि कैसे पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो वीड हैं वो अपने लिए और खेती के लिए भी क्या है थोड़े बहुत लाभदायक हैं। तो वो क्या हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, यानी जो अपनी इसके माध्यम से अपने बात करेंगे जो सीड हैं वीड के उनसे हानि होने वाले जो मेन पॉइंट्स हैं और लाभ होने वाले मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक जो था वो रखेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, वो मोस्ट है, इसके अंदर से प्रश्न पुटअप होते हैं, ये मोस्ट टॉपिक बनता है वीड साइंस का माने तो, यानी अपनी बात कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, जो मुख्यतः 11 प्रकार पाए जाते हैं। जो 11 प्रकारों के अपने उसके उदाहरणों की बात करेंगे, बड़े तरीके से 11 प्रकार करेंगे, उनके उदाहरणों की बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसका देखेंगे वीड जो है उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है और कंट्रोल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो फिजिकल और केमिकल्स और जैविक या बायोलॉजिकल तीनों अपने कंडीशंस के अंदर इसकी क्या करेंगे मोस्टली बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, यानी मेरे साथ आप बने रहे, कहीं समस्या नहीं है। धीरे धीरे जो वीडियोस मैं जिस तरीके से आपको दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप नोट्स बनाते रहिए। और आज पहला पार्ट था इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट, कल अपने इसको बढ़ा देंगे 1 या 40 मिनट की बढ़िया तरीके से क्लास लेके इसको बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन तक पहुंचेंगे। उसके बाद में कंट्रोल और टॉपिक बाद में और देखेंगे। इसके अंदर वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो अपने धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। ओके डियर।